नमो लोई सवसाहुणम् वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गहन घन अरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हूँ जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। कल हमने प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान के ऊपर चर्चा की थी। उसमें हमने मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा, मिथ्यात्व के 5 भेद, काल अपेक्षा विचार, गमनागमन, सम्यक्त्व अपेक्षा विचार, चारित्र अपेक्षा विचार और विशेष अपेक्षा विचार, ऐसे 6 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की थी। सभी गुणस्थानों में यही क्रम चलेगा। सर्वप्रथम परिभाषा, सम्यक्त्व अपेक्षा विचार, चारित्र अपेक्षा विचार, काल अपेक्षा विचार, गमनागमन और विशेष अपेक्षा विचार। चतुर्थ गुणस्थान की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सब ये सोच रहे होंगे कि पहले के बाद तो दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, डायरेक्ट चौथे पर क्यों आ गए हम। तो चौथे की चर्चा करने का भी एक कारण है कि पहले से जब गुणस्थान ऊपर चढ़ते हैं तो चौथे में आते हैं डायरेक्ट, ना कि दूसरे और तीसरे में। चौथे से गिरते समय दूसरा या तीसरा होता है ना। जब चौथे में अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरा गुणस्थान होता है, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरा गुणस्थान होता है। तो उसकी चर्चा हम चौथे गुणस्थान के बाद करेंगे। तो पहले से डायरेक्ट चौथे में आते हैं तो सर्वप्रथम हम चौथे को समझेंगे। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का नाम, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ ही देख लेते हैं। अविरत सम्यक्त्व, अ प्लस विरत। अ मतलब क्या होता है? नहीं, और विरत अर्थात व्रत, अर्थात कोई भी व्रत नहीं है। सम्यक्त्व तो है, सम्यक्त्व आगे लगा हुआ है, सम्यक्त्व तो है पर किसी भी प्रकार के व्रतों को ग्रहण नहीं किया है, तो वो गुणस्थान है चौथा गुणस्थान। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा से ही प्रारंभ कर लेते हैं हम। पहली परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। लिखा हुआ है णु, प्राकृत में ये है तो हमें हिंदी में पहले समझना जरूरी है, तब हमें समझ में। णु का अर्थ है नहीं, नो, नो शब्द। इंग्लिश और प्राकृत में भी बहुत मैचिंग चल रही है। कल नियडो का क्या देखा था? नियर, नियर मतलब नियडो। यहाँ पर भी नो लिखा है, नो नहीं है। इंद्रियेषु, 5 इंद्रियों के नाम तो सुने ही हैं। इंद्रियों से विरदो अर्थात विरत नहीं है। विरत मतलब क्या होता है? विरत मतलब व्रतों से ही विरत शब्द बना है, तो इंद्रिय विरति नहीं है उसके लिए। आगे क्या है? णो नहीं है। क्या नहीं है? जीवे स्थावरे तसे वापी। जीव 2 प्रकार के होते हैं ना, स्थावर जीव और त्रस जीव। तो 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं वो, और एक त्रस। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया? इंद्रियों से विरत नहीं है, स्थावर की हिंसा से विरत नहीं है, त्रस की हिंसा से भी विरत नहीं है। आगे परंतु क्या है? अब उसकी विशेषता बताएंगे कि जो सद्दहदी जिणोत्तम, कि जिनेन्द्र भगवान के कथन पर, जिनेन्द्र भगवान, जिणोत्तम लिखा ना, जिण उत्तम, जिन ने जो कहा है उस पर सद्दहदी अर्थात श्रद्धा करता है।
वह है सम्मा इट्ठी अविरदो सो। वह सम्यक दृष्टि है और कैसा है? अविरत है। अविरत का स्पष्टीकरण यहाँ हो ही गया, किस किस से विरत नहीं है? इंद्रियों से विरत नहीं है, स्थावर की हिंसा से विरत नहीं है और त्रस की हिंसा से विरत नहीं है। अब यहाँ पर अविरति तो 12 प्रकार की होती है ना, यहाँ पर तो अभी कितनी हुई? 5 और 5 10 और 1 11 हुई। तो इंद्रियों में यहाँ पर मन को भी ग्रहण कर लेना। 5 इंद्रिय, 1 मन, 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर के नाम पता है किसी को? 10th क्लास में स्थावर के 5 भेद होते हैं ना। हाँ हाँ, एक को ही बताओ। लब्धि। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। यहाँ पर ऐसे 12 अविरतियां हो गई। उन 12 ही ये 12 ही अविरति उस मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, 12 ही अविरतियां उसके हो रही हैं। पर कैसे हो रही हैं? अनिच्छा पूर्वक हो रही हैं, पूर्व संस्कार की कमजोरी वश हो रही है। वह चाहता नहीं है, वो उसकी इच्छा तो ऐसी है कि वह भी व्रत ग्रहण करे और आगे बढ़े, परंतु फिर भी इतनी प्रकार की अविरतियां हो रही हैं। फिर भी यहाँ पर बताया कि बस क्या करना है? जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान, जिनेंद्र भगवान के कथन पर श्रद्धान होना चाहिए, बस इतना सा होना चाहिए और वह हो जाएगा कौन से गुणस्थानवर्ती? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव। अविरति तो देख ही ली अपन ने 12 प्रकार की। इस प्रकार ये पहली परिभाषा का अर्थ है कि 12 अर्थ इसमें से अपन एक बार पढ़ते हैं कि जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के व्रत नहीं है, मतलब परंतु ऐसा कह देते हैं ना, व्रत नहीं है तो चारित्र ही नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ पर चारित्र तो होगा, उसका स्पष्टीकरण हम आगे देखेंगे कि चारित्र किस प्रकार है। अब दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं। इसकी ही दूसरी परिभाषा कर्मों की अपेक्षा से दी है कि यहाँ पर कितने प्रकार के कर्मों का उपशम है या फिर क्षय है अथवा क्षयोपशम है, तो वह देखेंगे। पहले यहाँ पर लिखा है सत्तर्णम। सत्तर्णम अर्थात 7 प्रकार की प्रकृतियां। अब ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो जो कल हमने देखा था ना कि मोहनीय कर्म के, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान होते हैं, तो उनमें से जो मोहनीय कर्म है ना उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृतियां बताई थी कल? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो दर्शन मोहनीय के ऐसे 3 भेद और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां होती हैं। 16 प्रकार की कषाय और 9 कषाय। 16 प्रकार की कषायों में आती है अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, हाँ क्रोध मान माया लोभ, चारों में लगाना है इसे। अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। ऐसे यहाँ पर टोटल मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं। उनमें से यहाँ पर 7 लेनी है। कौन कौन सी 7 लेनी है? दर्शन मोहनीय की 3, कौन कौन सी बताई थी अभी? दर्शन मोहनीय की 3, हाँ, और चारित्र मोहनीय की 4। अनंतानुबंधी संबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है ना, तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे 7 प्रकार की प्रकृतियों का उपशम, उपसमदो लिखा है ना, उपसमदो, उपसमदो अर्थात है उपशम, उपसम सम्मो। जब इन 7 प्रकृतियों का उपशम होगा तो यहाँ उपसम सम्मो अर्थात उपशम सम्यक्त्व, जिसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं, वह प्राप्त होगा। खयादु अर्थात जब इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय होगा, खयादु अर्थात क्या होता है? क्षय होगा, तो क्षयिक सम्यक्त्व होगा। और जब खय्यो, हाँ खय्यो अर्थात क्षयिक सम्यक्त्व होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है फिर? विधीय कसायुदयादो। विधीय अर्थात दूसरी जो, देखो कषाय देखी ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो पहली अनंतानुबंधी का तो यहाँ पर उपशम या फिर क्षय हो गया है। आगे विधीय, विधीय अर्थात होता है दूसरी, दूसरे नंबर की कौन सी कषाय है? हाँ, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, अब यहाँ पर इस दूसरी कषाय का उदय चल रहा है। जब एक का क्षय हो गया या फिर उपशम हो गया तो उसका मतलब अगले का उदय चलने लगता है। जब 5वें गुणस्थान में 2 का क्षय हो जाता है तो तीसरे का उदय चलता है, ऐसे आगे आगे। तो इसमें दूसरी कषाय का उदय है और असंजदो होदी सम्मोया, और यहाँ पर संयम नहीं है किसी भी प्रकार का, मतलब देश संयम भी नहीं है, सकल संयम भी नहीं है, कि हमने आगे ही देख लिया।
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का संयम नहीं है, तो उसे जो सम्यक्त्व होता है उसके नाम यहाँ पर बता ही दिए हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व बताया है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी तीसरा भेद है इसका। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 7 प्रकृतियों के क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम से जो सम्यक्त्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्रमशः, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। यहाँ 7 प्रकृतियां लिखा है तो यह सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल ही देखा था कि उसके दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े कब होते हैं, जब उसे प्रथम बार औपशमिक सम्यक्त होता है तब दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं। जब अनादि मिथ्या दृष्टि होता है तब सिर्फ एक मिथ्यात्व की ही सत्ता होती है। तो वहां पर जब अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा देखेंगे तो सत्तंडम नहीं, यहाँ पर 5 भी प्रकृतियां हो सकती हैं, और सादी मिथ्या दृष्टि की 7 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा काल बीतता जाता है तो वो उनका परिवर्तन होता जाता है ना, उद्वेलना संक्रमण वगैरह देखे पढ़े हैं अपन ने। तो 7 की जगह 6 हो जाएंगी, 6 से 5 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 5, 6 या 7 ऐसे तीनों प्रकृतियां समझना। अब हम एक एक हाँ, ये परिभाषा तो हो गई। अब एक एक सम्यक्त्व को समझेंगे कि औपशमिक सम्यक्त्व क्या है, क्षायिक सम्यक्त्व क्या है और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व क्या है। ये तीनों ही सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान में, मतलब तीनों में से कोई भी एक सम्यक दर्शन हो सकता है, इसलिए इन तीनों का स्वरूप समझना जरूरी है। मतलब चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व भी हो सकता है, औपशमिक सम्यक्त्व भी हो सकता है और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी हो सकता है। सर्वप्रथम औपशमिक देखते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन क्या है कि जब यहाँ पर समझो ये मिथ्यात्व है, यहाँ पर अभी मिथ्या दृष्टि ही है जीव, इसके आगे क्या होगा, दर्शन मोहनीय के नहीं अंतरकरण रूप परिणाम होंगे, पहले सॉरी त्रिकरण परिणाम होंगे। त्रिकरण परिणाम होंगे जब, कौन कौन से होते हैं त्रिकरण, एक अधःकरण होता है, अपूर्वकरण होता है, अनिवृत्तिकरण होता है। अब हम तो ये समझते हैं कि ये तो गुणस्थानों के नाम है आगे के, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 8वां 9वां गुणस्थान, पर यहाँ पर उन्हीं परिणाम, वही परिणाम यहाँ पर भी होते हैं, उन्हीं को त्रिकरण परिणाम यहाँ पर नाम दिया गया है। तो उस प्रकार के जब परिणाम होते हैं तो उससे औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जब औपशमिक सम्यक्त्व होगा, अंतर्मुहूर्त काल होता है यहाँ का बीच का, औपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है अंतर्मुहूर्त। तो ये अंतर्मुहूर्त काल में जो ये बीच का जितना समय होता है ना, तो इसमें जो उन 7 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय होता है, तो इसे बीच में इतने काल को अंतरकरण रूप, सॉरी औपशमिक सम्यक तो देख रहे हैं तो उपशम ही होता है, तो इस बीच के काल को अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। एक एग्जाम्पल आता है, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर को आना होता है ना, तो जितनी भी गाड़ियां होती हैं, उनकी गाड़ी निकलनी है बीच से, तो जितनी भी आसपास की गाड़ियां होंगी वो इस साइड हो जाएंगी, उस साइड हो जाएंगी, और बीच से रास्ता सारा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को निकलने के लिए रहेगा। वैसे ही जब यहाँ पर औपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है, तो इतने समय के लिए जो इतनी 7 प्रकृतियां हैं उनका उपशम होता है, मतलब वो आगे पीछे हो जाती हैं, और बीच में इतना काल जो अंतर्मुहूर्त जितना काल है, यह सारी प्रकृतियों का यहाँ पर उपशम हो जाता है उनका, तो ये अंतरकरण रूप उपशम। फिर इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद मिथ्यात्व, मतलब दर्शन मोहनीय जो कर्म था उसके 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसके यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व में इतनी प्रोसेस हो जाती है। और दूसरे तीसरे गुणस्थान की जो हमें बात करनी है आगे, तो मिथ्यात्व का देखो, चौथा गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त काल जब बीत जाएगा, उसके बाद अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वापस प्रथम गुणस्थान में चला जाएगा जीव। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो कौन सा, सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में चला जाएगा। ये चौथे के बाद होते हैं ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि चौथा गुणस्थान हम आज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दूसरा तीसरा इसके बाद प्राप्त होता है, ऐसे लाइन से प्राप्त नहीं होते दूसरा तीसरा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो कौन सा, तीसरा गुणस्थान, और सम्यक प्रकृति का यदि उदय आ जाता है तो ये औपशमिक सम्यक्त्व ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाता है सम्यक प्रकृति के उदय से। तो ऐसे यहाँ पर औपशमिक के बाद, मतलब जब भी जीव को पहले, सबसे पहले मिथ्यात्व के बाद सम्यक्त्व होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व ही प्रकट होगा, डायरेक्ट क्षयोपशमिक या क्षायिक नहीं हो सकता। सबसे पहले कौन सा होगा, औपशमिक, और उस औपशमिक को भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व नाम दिया जाता है। इसका अर्थ प्रथमोपशम का मतलब ये नहीं है कि पहली बार सम्यक्त्व हुआ है, मिथ्यात्व के बाद जब भी सम्यक्त्व होगा, मतलब एक बार छूट गया,
उसके बाद दोबारा जब भी सम्यक्त्व होगा तो वो औपशमिक सम्यक्त्व ही होगा और प्रथमोपशम सम्यक्त्व उसका नाम होगा। तो ये यहाँ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी यहाँ से हमने देख लिया कि औपशमिक के पश्चात क्षायोपशमिक। और क्षायक सम्यक दर्शन के लिए क्या है कि क्षायक के लिए इन्हीं 7 प्रकृतियों का, कौन कौन सी 7 प्रकृतियां हैं? हाँ, तो यहां पर भी ऐसे लेना कि 5, 6 या फिर 7। 5, अगर हम 5 देखेंगे तो 5 में कौन कौन सी आएंगी? और अगर 6 देखेंगे तो 6 में आएंगी अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और 7 की सत्ता मतलब अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इन 5, 6 या फिर 7 प्रकृतियों के क्षय पूर्वक जो सम्यक्त्व होगा, यहां पर तो उपशम हुआ था, मतलब अभी इतने काल के लिए उपशम हुआ है, आगे पीछे तो है ना वो सत्ता में तो है ही, यहां पर डायरेक्ट क्षय ही हो गया उनका, उन प्रकृतियों का अभाव ही हो गया, तो उसे क्षायक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षायक सम्यक दृष्टि की विशेषता भी कल हमने देखी थी कि वह चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं आता। उसका कारण भी यही है कि इतनी प्रकृतियों का क्षय ही हो गया है, अब उसे अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं आ सकता, तो वो और नीचे कैसे जाएगा? मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं आ सकता, तो वो पहले गुणस्थान में कैसे जाएगा? तो यहाँ इसलिए क्षायक सम्यक दृष्टि क्षय 7 प्रकृतियों के क्षय पूर्वक होता है। ऐसी ये 2 परिभाषाएं यहाँ पर, एक अविरति की अपेक्षा बताई है और एक कर्मों की अपेक्षा कि किन कर्मों का क्षय होता है, उपशम होता है अथवा क्षय उपशम होता है। अब सम्यक्त्व तो हमने देख लिया कि चतुर्थ गुण स्थान में कोई भी सम्यक्त्व हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भी हो सकता है अथवा क्षयिक भी हो सकता है। अब हम सम्यक्त्व का काल देखते हैं कि कितने टाइम के लिए कौन सा सम्यक्त्व रह सकता है। इसका भी नियम है, ऐसा नहीं है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो परमानेंटली रहे ही, वह भी छूट जाता है। काल औपशमिक सम्यक्त्व का सर्वप्रथम देखते हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व के सबके अपन जघन्य काल, मध्यम काल और उत्कृष्ट काल की अपेक्षा देख रहे हैं। तो इसका जघन्य काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल भी है अंतर्मुहूर्त। अब इसमें क्या अंतर हुआ? जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है, फिर अलग अलग बताना ही नहीं चाहिए था ना अगर ऐसा है। परंतु इसमें इतना अंतर है कि यह जो इसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, ये इससे संख्यात गुणा अधिक है। अब अंतर्मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद होते हैं। अंतर्मुहूर्त मतलब बताया था ना कि 48 मिनट्स के अंदर अंदर जितने भी भेद हैं वह सब अंतर्मुहूर्त के भेद हैं। तो जघन्य काल जो अंतर्मुहूर्त है वो समझो सबसे छोटा वाला अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल जो अंतर्मुहूर्त है वो समझ लो सबसे बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त। और इसके बीच के जितने रहेंगे, जैसे बताया था ना उस दिन A to Z, ये वाला जघन्य अंतर्मुहूर्त है, ये उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। इसके बीच में B, C, D, E, F जितने भी आएंगे वह सब मध्यम अंतर्मुहूर्त के भेद समझने चाहिए। इसके पश्चात क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का काल। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में भी जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त ही है, इसका जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त, और इसका उत्कृष्ट काल 66 सागर तक है। सागर का तो आप लोगों को पता ही है, सागर का 33 सागर का डिस्क्रिप्शन अपन 6 डाला में पढ़ते हैं ना, नरक की आयु, 7वें नरक की आयु 33 सागर की है। सागर कितना बड़ा होता है उसका एग्जाम्पल भी आता है एक, कि वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, फिर उसमें मेढ़े के बाल के एकदम कहाँ का भोग भूमि का नवजात मेढ़ा, उसके बाल के इतने छोटे छोटे टुकड़े करो कि उसका दूसरा टुकड़ा भी ना हो पाए, फिर उनसे एक वर्ष नहीं बहुत सारे उसमें बाल भर दो, उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए, और फिर उसके बाद एक वर्ष में सिर्फ 100 वर्ष में सिर्फ एक बाल निकालो, कब वो खाली होगा? उतने में तो एक सागर भी व्यतीत नहीं हो पाता, मतलब इतना बड़ा सागर है। हाँ, ये सब बहुत सारे बीच में है, व्यवहार पल्य, अद्धा पल्य, उद्धार पल्य, और उसके बाद सागर आता है। तो ऐसे इतना बहुत बड़ा काल 66 सागर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है। और क्षयिक सम्यक्त्व का काल तो क्या ही,
क्षायक सम्यक्त तो कभी छूटता ही नहीं है, एक बार स्टार्ट हुआ उसके बाद अनंत काल तक रहेगा। मतलब क्षायक सम्यक्त्व चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक तो और सिद्ध भगवान के भी क्षायक सम्यक दर्शन ही पाया जाता है। तो क्षायक सम्यक दर्शन का काल तो सादी अनंत है। इस प्रकार यहाँ पर सभी सम्यक्त्वों का काल हुआ। उसके बाद अंत में हम चारित्र अपेक्षा विचार देखेंगे। तो यहाँ पर अब लग रहा होगा कि चारित्र तो होता ही नहीं है, यहाँ पर नाम ही क्या है चतुर्थ गुण स्थान का? हाँ, अविरत सम्यक्त्व गुण स्थान है। सम्यक्त्व तो है पर व्रत तो एक भी नहीं है, क्योंकि हम व्रतों को ही चारित्र मानते हैं ना, व्रत है तप है उनको ही चारित्र नाम दे रखा है। परंतु यहाँ पर भी चारित्र है। क्यों है चारित्र? क्योंकि सम्यक दर्शन है ना। कल हमने क्या देखा था कि सम्यक्त्व श्रद्धा का ही अनुसरण ज्ञान और चारित्र करते हैं। जब श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक होगा। जैसी श्रद्धा, यहाँ पर श्रद्धा सम्यक हो गई ना, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया अर्थात श्रद्धा सम्यक हो गई, तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होंगे ही होंगे। वो एक वाक्य आता है ना, सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व, सभी गुणों का अंश प्रकट हो जाना, वह सम्यक्त्व है। हम कहेंगे ये तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा हो गई, हम तो कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं, इसकी अपेक्षा से बताओ ना कि चारित्र है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर चारित्र क्यों है? चारित्र मोहनीय की जो अनंतानुबंधी प्रकृति है ना, उसका उपशम हुआ है या फिर क्षय हुआ है। तो जितने काल के लिए उसका उपशम या क्षय है उतनी उसको वीतरागता भी प्रकट हुई ना। मतलब जितना क्षय हुआ, कर्णानुयोग की अपेक्षा विचार करें अभी कि जितना क्षय हुआ या फिर जितना उपशम हुआ तो उतनी वीतरागता भी प्रकट हो ही रही है साथ साथ। इसलिए यहाँ पर चारित्र मानना ही चाहिए। और यदि हम इसको सम्यक, अब मिथ्या चारित्र भी नाम नहीं दिया जा सकता ना, चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्या चारित्र भी नहीं कह सकते क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक चारित्र नाम नहीं दे सकते। तो आचार्य कुंद ने एक नया रास्ता निकाल लिया। क्या निकाला? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र ऐसे नाम दिया। क्यों दिया वहां पर? क्योंकि स्वरूप में रमण करना वह चारित्र है। अब सम्यक दर्शन यदि प्रकट हुआ है तो अपने आत्मानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, और स्वरूप में रमण हो रहा है, अतः यहाँ पर चारित्र भी नाम दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में भी चारित्र होता है। अब कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पर निश्चय चारित्र होता है या व्यवहार चारित्र होता है, अथवा निश्चय सम्यक दर्शन होता है या व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण ऐसा है, पहली परिभाषा से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसा बताया ना कि जिनेंद्र भगवान के वचनों पर जो श्रद्धा करता है। अब वैसे क्योंकि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को बहुत जगह पर व्यवहार सम्यक दर्शन ही नाम दिया है, और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन ऐसा कहा जाता है। और परिभाषा में भी ऐसा लिखा है कि देव की वचनों पर श्रद्धा करे, सच्चे देव पर श्रद्धा करे। तो यहाँ पर उसका भी स्पष्टीकरण यह है कि सिर्फ वहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन भी है। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान के बीच कहीं भी हो सकता है ना। तो यदि चतुर्थ गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है तो वह निश्चय सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। और व्यवहार सम्यक दर्शन, अगर निश्चय सम्यक दर्शन है तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो साथ में है ही, परंतु व्यवहार निश्चय के बिना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। अगर निश्चय है तो व्यवहार भी होगा, व्यवहार है तो निश्चय भी होगा। इसलिए ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि निश्चय ही है अथवा व्यवहार ही है। इस प्रकार चतुर्थ गुण स्थान का स्वरूप हमने देखा है। आगे काल अपेक्षा विचार, गमनागमन और विशेष अपेक्षा विचार आगे हम कल देखेंगे। अब चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।